धम्मपद गाथा क्रमांक 282। आज दिनांक 15 नवंबर 2020। ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही किसी एक स्थविर को कही थी। योगा वे जायति भूरि अयोगा भूरि संखयो एतं द्वेधा पथं यत्वा भवाय विभवाय च तत्सत्तानं निवेश्य यथा भूरि पवर्धति तत्सत्तानं निवेश्य यथा भूरि पवर्धति। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में साधना हेतु विहार कर रहे थे। बड़े भिक्षु संघ के साथ वहां रहते थे। उस समय एक बहुत विद्वान पोटील नाम का स्थवीर, इसके संबंध में ये देशना तथागत बुद्ध ने कही है। एक बड़ा विद्वान भिक्षु था पोटील नाम। ये पोटील नाम का स्थवीर ये 7 बुद्धों के काल में 7 बुद्ध शासनों में वो रहा है और वो त्रिपिटक धर रहा है। सारा त्रिपिटक उनको मुखोद्गत था, उन्हें याद था। और त्रिपिटक के साथ 8 कथाएं ये भी उन्हें याद थी। वो बड़ा विद्वान था। 500 भिक्षुओं को वो सिखाता था। एक समय कई हजारों भिक्षुओं को उसने सिखाया और बड़ा प्रसिद्ध था। वो धम्म कथिक के रूप में और विद्वान के रूप में उनका बड़ा जहां वहां एक मान था, सम्मान था। लेकिन उसके मन में अपना दुख मैं निस्सरण करूंगा ऐसा चित्त संकल्प उसमें नहीं जगा था। तो विद्वान बहुत था वो, लेकिन अर्हत नहीं था। तो बुद्ध ने उन पर अनुकंपा करने के लिए कि उसमें वो संकल्प जाग जाए और ये अर्हत बन जाए, ऐसी भावना बुद्ध के मन में महाकरुणा निर्माण हुई। और उन्हें सामूहिक जगाने के लिए जब वो पोटली भिक्षु, पोटली स्थवीर जब वो बुद्ध के पास आते थे तो बुद्ध कहते थे, तुच्छ पोटील आओ, तुच्छ पोटील बैठ जाओ, तुच्छ पोटील अभी जाओ। तो जब भी बुद्ध के पास वो आते थे तो बुद्ध उन्हें कहते थे, तुच्छ पोटील बैठ जाओ। तो ये सभी के सामने उनको जो तुच्छ ऐसा शब्द का उपयोग बुद्ध करते थे तो उन्हें बड़ा अजूबा लगने लगा। उनको लगता था मैं इतना विद्वान हूं, मैं लोगों को पढ़ाता हूं और त्रिपिटक मुझे याद है,
अट्ठ कथाओं के साथ मैं उसे जानता हूं, लेकिन बुद्ध मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो जब सोचने लगा तो उनको समझ में आने लगा कि बुद्ध इसलिए मुझे ऐसा कह रहे हैं कि मैं अभी अरहत नहीं बना हूं। लोगों को मैंने सिखाया, लेकिन मैंने अरहत पद का लाभ नहीं लिया है। तो बड़ा लज्जित हुआ वो इस प्रकार के बुद्ध के बोलने से। तो ऐसी लज्जा महसूस होने लगी और उसमें धम्म संवेग जाग उठा और पश्चाताप भी होने लगा कि इतना मैं पढ़ा लिखा हूं, इतना लोगों को सिखाता हूं, लेकिन मैं स्वयं अरहत पद का लाभी नहीं बना। इसीलिए तथागत बुद्ध मुझे ऐसे कहते हैं, ऐसे पुकारते हैं। ये सोचकर उसने अभी संकल्प कर दिया, मन में संकल्प किया कि अब मैं जरूर अरहत बनूंगा और जो मुझ में कमी है उसे मैं भर निकालूंगा। ऐसा सोचकर एक दिन रात में प्रवचन होने तक वो रुका और प्रवचन देने के बाद वो रात्रि में ही कुछ लोगों के साथ निकल गया, चला गया और जाकर श्रावस्ती के उस जेतवन विहार से वो निकला और दूर कहीं जंगल में 120 योजन दूरी पर एक कोई अरण्य में विहार था। तो 120 योजन वो चल के गया और वहां अरण्य के विहार में जाकर वहां के जो संघ स्थवीर थे उन्हें उसने वंदन किया। उन्होंने भी, वो सभी उनको जानते थे, वो तो बड़ा प्रसिद्ध था। स्थवीर को वंदन किया। वहां 30 भिक्षु रहते थे और इन्हें तो बड़ी ग्लानि भी होने लगी अपने आप के प्रति भी। और फिर वो संघ स्थवीर को जाकर वंदन करता है और कहने लगा, मेरी अरहत प्राप्ति में आप मेरे आश्रय बनिए। ऐसा करके वो वहां के संघ स्थवीर को वंदन करके उन्हें विनंती करने लगा। तो संघ स्थवीर कहने लगे, अरे आप क्या कह रहे हैं? आप तो इतने विद्वान हैं, हम जो कुछ भी जानते हैं आपके सहारे से जानते हैं, कई बार हमने आपको सुना है, तो आप ये क्या कह रहे हैं? तो बड़े स्थवीर ने उनको कहा कि चलो वो छोटे स्थवीर के पास जाओ। तो उनसे जो अनुस्थवीर से उनके पास उन्होंने भेजा। तो अनुस्थवीर वो भी कहने लगा कि भाई आप तो इतने जानते हैं, हम क्या आपको सिखाएंगे? वो कहने लगा, आप हमारे आधार बनिए, मेरे आधार बनिए, तो इस मेरे आश्रय बनिए। ऐसा वो विनंती करने लगा। तो 30 लोग वहां पर रहते थे। तो उनके वो एक ने दूसरे की तरफ, दूसरे ने तीसरे की तरफ, इस प्रकार से वो उनको भेजते रहे, क्योंकि उनमें एक बड़ा अभिमान भी था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, सारे त्रिपिटक को मैं जानता हूं। ऐसा वो अभिमान उसमें था। तो अभिमान को मर्दन करने के लिए उन्होंने एक स्थवीर ने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा और अंत में वहां पर उनको भेजा गया जो एक 7 वर्ष का श्रमण था। 7 वर्ष की उसकी उम्र थी और वो 7 वर्ष के श्रमण के पास अंत में उसको एक एक करके, वो सबसे छोटा जो था वहां पर बिहार में, उसके पास वो उनको जाना पड़ा। उन्होंने भेजा कि जाओ उनको आश्रय बनाओ, उनके पास जाओ। तो उनका वो जो मान वगैरह था बहुत, तो वो मर्दन हुई जैसा हो गया। और फिर वो छोटे श्रमण के पास जाकर छोटे श्रमण को वंदन करके वो बोलता है कि छोटा श्रमण तो अरहत था। सभी वहां पर जो 30 भिक्षु थे सभी अरहत थे। तो अरहत होने से तो बड़ा पद था। अरहत का पद वो छोटे 7 साल के श्रामणेर ने भी अरहत पद
पा रखा था। तो ये जाकर उनको कहता है, हे सत्पुरुष, आप मेरे आश्रय बनिए। ऐसा ये पोटील स्थवीर उन 7 साल के श्रमण को कहता है। तो 7 साल का श्रमण कहने लगा कि क्या भाई आप मेरी आज्ञा मानोगे? हाँ मानूंगा, आप मुझे जो भी कहो। आप मुझे यदि अग्नि में कूदने के लिए कहो, आग में कूदने के लिए कहो, तो मैं अग्नि में भी कूद सकता हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा करो मैं मानूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा ये पोटील स्थवीर 7 साल के श्रमण को बोल रहा है। तो श्रमण ने कहा उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके बाजू में ही एक बड़ा तालाब था, बाजू में ही बड़ा एक सरोवर था। तो इस श्रमण ने उसको कह दिया कि जाओ उस सरोवर में जाकर कूद जाओ। तो वो निकल गया। इस छोटे श्रामदेव ने उनको आज्ञा की, निकल गया। उसने बड़े महंगे वस्त्र पहन रखे थे और जाकर वो सरोवर में कूदने के लिए गया। तो जैसा वहां गया और उसके कपड़े थोड़ा भीजने लगे, तो दूर से उसने श्रमण ने कहा, वापस चले आओ, मेरी आज्ञा है। तो वापस आ गए कि बोले दूसरे में आज्ञा करता हूं, वापस चले आ जाओ। तो उसको कूदने नहीं दिया, वापस बुलाया और वापस बुलाकर फिर वो बताने लगा। छोटा श्रमण उनको बता रहा है। क्या बताया उन्होंने? छोटे श्रमण ने उनको बताया, देखो ये 6 छिद्र वाला कहीं बल्मी का बिल होता है, यानी मिट्टी का ठिकरा। ऐसा कोई 6 छिद्र वाला हो, 6 छिद्र हो, उसे 6 होल हो और उसमें एक गोधा विषधारी सर्प, ये सांप उसमें चला गया हो और उसको पकड़ना हो, तो क्या करेंगे? कैसे उसको पकड़ेंगे? तो श्रमण को बता रहा है ऐसे उसको पकड़ना चाहिए कि 6 छिद्र है और वो वहां पर घुस गया है, तो 5 छिद्रों को बंद कर दो। तो एक ही रहा, तो एक छिद्र को खुला छोड़ दिया और 5 को बंद कर दिया। तो वो जो सर्प है, विषारी है, वो एक ही से बाहर निकलेगा और पकड़ सकते उसको। ये बताते ही ये स्थवीर भिक्षु जो थे, एकदम उसके भीतर प्रकाश जैसा जाग उठा। उसने कहा, क्या छोटी सी बात इसने बता दी। एकदम वो प्रकाश जैसा, क्योंकि बड़ा विद्वान था, वो प्रकाश जाग उठा और उसने कहा कि ये जो 6 इंद्रिय है उनमें से 5 इंद्रियों के दरवाजे बंद किए जैसा करो, और जो मन का दरवाजा है, मनो इंद्रिय, उसके साथ स्वाध्याय करो, उसके साथ ध्यान साधना करो। बस इतने ही बात से, इतने ही मंत्र से वो इतना प्रभावित हो गया और वो मनोद्वार से वो पोटील स्थवीर ध्यान साधना करने लगा। और ध्यान साधना उसने जब आरंभ की तो बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे हुए थे। बुद्ध ने देखा उनको कि पोटील अब ध्यान साधना कर रहा है, और बुद्ध ने वहां से अपने आभा को फैलाकर, जैसे कि पोटील स्थवीर के सामने बुद्ध खड़े हैं और उनको उपदेश कर रहे, बुद्ध उनको मार्गदर्शन कर रहे, ऐसी तरह बुद्ध उनके खड़े हैं, बुद्ध उनके सामने खड़े हैं। इस प्रकार का उन्हें आभास होने लगा और ये पोटील स्थवीर मनोद्वार के आलम्बन से शुरू करके वो ध्यान साधना करने लगा और ये पोटील स्थवीर अरहत बन गया।
अरहत बनके उसने उस फल को पा लिया, जिस फल के लिए घरदार छोड़कर कुल पुत्र, धनियों के लड़के, राजकुमार, ये घर बार छोड़कर, करोड़ों की जायदाद छोड़कर जिसके लिए भिक्षु बनते हैं, जिसके लिए प्रवंचित होते हैं, वो होता है फलों की प्राप्ति। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, ये फलों की प्राप्ति। और अरहत फल सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद कोई करने के लिए नहीं रह जाता है। तो ये अरहत बन गया, और जब ये अरहत बन गया तब तथागत बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको मदद करने के लिए बुद्ध उनको तुच्छ कहते थे। तुच्छ ओटिल कह के उनको इस प्रकार का संवेग तथागत बुद्ध ने जगाया, और ये पोटिल स्थवीर अब अरहत बन गया है। उस समय तथागत बुद्ध ने ये देशना की थी, योगा वे जायति भूरि अयोगा भूरि संखयो एतं द्वेधा पथं यत्वा भवाय विभवाय च तथत्थानं निवेशय यथा भूरि पवठति। योगा से ही हम उच्चतम उस ज्ञान को पा सकते हैं। योगा, चित्त का योग, मन का योग, ये तथागत भगवान बुद्ध ने योग सिखाया, लेकिन वो योग चित्त का, मन का, कि अपने मन को किस प्रकार योनिसो मनसिकारो, मन को कैसे हम एकाग्र करें, कैसे हम मन को पकड़े, कैसे मन के मालिक बने, इंद्रियों के कैसे हम मालिक बने, अपने बाह्य इंद्रियों के और भीतर के इंद्रियों के मालिक कैसे बने, ये रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया, उसे योगा भी कहा है। और जो व्यक्ति ये इस प्रकार का भीतर के इंद्रियों को जानकर समझकर मन का योग करता है, अपने मन से ध्यान साधना करता है, वो ऊंचे फल का अधिकारी होता है, फल को पा लेता है। इस प्रकार की इस गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने इस पोटिल स्थवीर के संबंध में कही, और वो अरहत बन गया। बहुत लोगों का लाभ हुआ इस गाथा से। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को निरोगत्व मिले, यश वैभव सुख शांति मिलती रहे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो। आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर वहाँ डॉक्टर भदंत राहुल बोधि ऐसा नाम सर्च करिए, नाम लिखिए, हमारा चैनल खुल जाएगा। वहां पर तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, यह धम्मपद की बड़ी प्रेरणादायक, बुद्ध के मुख से आई हुई ये धम्मपद की गाथा है, बहुत प्रेरणा देने वाली है। एक बार नहीं, धम्मपद की गाथाओं को बार बार सुनते रहिए, बुद्ध की ओरिजिनल देशनाओं को बार बार सुनते रहिए, बहुत मंगल होगा, बहुत कल्याण होगा। स्वयं भी सुनिए, अपने दोस्त मित्रों को सुनाइए, रिश्ते वालों को सुनाइए, और सब्सक्राइब भी करिए। धम्म का अंग बने, सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरी क्लिप अगली तुरंत आपको मिल जाएगी। लाभ लीजिए सब धर्म का। आपका मंगल हो, आपको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल।